हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जो एक टॉपिक है जो कि फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या केवीएस का, एनवीएस का पीजीटी टीजीटी हो, डीएसएसबी का पीजीटी हो, यूपी टेट का पीजीटी टीजीटी या फिर एसटेट, जहां कहीं भी थ्योरी ऑफ इक्वेशन के क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये एक सीरीज चालू की जा रही है जिसके अंदर एडवांस मैथ के जितने भी टॉपिक आते हैं उन सभी के जितने क्वेश्चन आ चुके हैं आज तक, कम से कम दोस्तों 10,000 क्वेश्चन जो है मैथ्स के हर टॉपिक के, मतलब मैं अब तैयार करके एक पूरी बुक बना दी है और जिसके अंदर 800 से 900 पेज बन रहे हैं। वो पूरे के पूरे यूट्यूब के ऊपर आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाने जा रहा हूं। और पहला क्वेश्चन है जीआईसी का, जो यूपी के अंदर अभी मेंस होने जा रहा है जीआईसी का, उसी से रिलेटेड। और पहला क्वेश्चन है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 के दो मूल है एल्फा एंड बीटा, तो आप बताइए कि एल्फा एन प्लस बीटा एन यानी एल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन का जो मान होगा वो क्या होगा। समझ में आ गई बात और क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो हम सबसे पहले इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन क्या दे रखी है दोस्तों आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अब इसके जो है आपके पास में क्या है, दो रूट है। दो रूट क्या क्या है दोस्तों, एक है एल्फा और एक है बीटा। एल्फा बीटा इसके दो रूट्स हैं, आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। अब हम एल्फा बीटा अगर इसके दो रूट हैं तो हम इन दोनों की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। और उसके लिए आप कौन सा मेथड लगाएंगे, श्रीधराचार्य मेथड, या फिर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। तो वो यूज करने पर आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 16 अपॉन 2 आ जाएगा। क्यों, देखो माइनस भी होता है तो ये प्लस का माइनस का 2 है, प्लस का 2 बन जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac होता है तो माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4, ये हो जाएगा माइनस 16। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2 प्लस माइनस, ये बनेगा अंडर रूट में माइनस 12 अपॉन में 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो दोस्तों आप लोगों को ये बात पता है कि अंडर रूट 12 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3, ठीक है। अंडर रूट 12 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3 और 2 2 2 कॉमन आएगा सब जगह से तो वो चला जाएगा और ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा, क्योंकि माइनस का जो है ये, तो अगर हम अंडर रूट 12 अलग करें और अंडर रूट माइनस 1 अलग करें तो अंडर रूट माइनस 1 होता है आयोटा और अंडर रूट 12 है वो बन जाएगा 2 रूट 3, 2 से 2 कट गए हैं, बचा अंडर रूट 3। तो आपके पास में x की दो वैल्यूज आ गई, 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एल्फा बराबर होगा 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। एल्फा और बीटा हमारे पास में आ चुके हैं। अब आप लोग ये जानते हैं क्लियरली, मैं आपके सामने जो है इसका पार्टीशन भी कर देता हूं ताकि आप लोगों के किसी प्रकार का कोई जो है प्रॉब्लम नहीं रहे, क्वेश्चन आपको स्पष्ट दिखाई दे। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होंगे ये सभी क्योंकि पीजीटी के क्वेश्चन है और टीजीटी के क्वेश्चन है। तो एल्फा बीटा आ चुके हैं। अगर हम एल्फा को देखें दोस्तों तो वह लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3। क्या इसी को मैं ये लिख सकता हूं 1 अपॉन 2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2, लिख सकता हूं या नहीं? अरे लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकता हूं ना, ठीक है। तो अगर मैं ये लिख सकता हूं, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने 2 का ही डिवाइड क्यों करा, क्या हमें एग्जाम में ऐसा समझ में आएगा? हाँ दोस्तों आएगा। कैसे? ऑप्शंस देख करके। देखो क्या था, साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3। इसका मतलब
आपको ये क्लियर हो गया था कि एंगल जो भी बनाना है वो 60 एंगल बनाना है। π/3 की मतलब वैल्यू क्या होती है 60। तो आप लोगों को अगर एंगल 60 बनाना है और साइन और कॉस में, तो स्पष्ट है कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। इसलिए मैंने यहाँ 2 का डिवाइड करके ये बनाया है। जब मेरा ये बन चुका तो ये बन जाएगा 2 √1/2 का मतलब हुआ cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। ठीक है, ये बन गया। अब देखिए ऐसे ही हम बीटा को भी क्या लिख सकते हैं 2 × cos π/3 माइनस आयोटा साइन π/3। समझ में आ गई बात। तो अल्फा एंड बीटा दोनों को आपने कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दिया। अब आप लोगों को बताना लेकिन क्या है, अल्फा की पावर n बीटा की पावर n बताना है। तो अल्फा की पावर n की वैल्यू क्या होगी, तो यहां मैं लिख रहा हूं अल्फा की पावर n, वो हो जाएगा 2 की पावर n और cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 की पावर n। ये बन गया है 6 की पावर n। और इसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में ये पढ़ा हुआ होगा कि ये बन जाता है क्या, ये बन जाता है cos n π/3 प्लस आयोटा साइन n π/3। समझ में आ गई बात। तो ये बन गया अल्फा की पावर n। ऐसे ही बीटा की पावर n भी क्या बन जाएगा, ये क्या है अल्फा की पावर n। इधर मैं लिख रहा हूं बीटा की पावर n, क्या बनेगा 2n cos n π/3 माइनस आयोटा साइन n π/3। समझ में आ गई बात। अल्फा n और बीटा n दोनों के दोनों अगर हमारे पास आ चुके हैं तो हम इसको क्या कर देंगे, अल्फा n प्लस बीटा n यानी कि ऐड करेंगे। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 की पावर n तो कॉमन आ जाएगा बाहर, और अंदर जो बचा उसको हम लिख देंगे cos n π/3 प्लस आयोटा साइन n π/3 प्लस cos n π/3 माइनस साइन n π/3, और इधर आयोटा है, इधर आयोटा लगा दिया था। अब देखिए क्या होगा, काटा पीटी मचाएंगे तो साइन साइन कट, अरे साइन साइन कट तो कट, इसमें क्या कट तो कट। ये बन गया अल्फा n प्लस बीटा n बराबर 2 की पावर n, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2 cos n π/3 बन गया ये। अब इसमें क्या हो गया 2n है और इधर 2 की पावर 1 है, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, यानी ये बन जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 और cos n π/3, और यही हमारा आंसर है। यानी कि देख लेंगे अब 2n प्लस 1 कहाँ दिखा, D और A में, cos कहाँ दिखा A में, ऑप्शन नंबर A। तो ये आपके GIC के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है जिसका मेंस अभी होने जा रहा है। तो आप उन सीरीज जो है जरूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूपी TGT का, और यूपी TGT के क्वेश्चन में पूछा गया, देखिए क्या, कि समीकरण x³ माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 इक्वल टू 0, इसके जो मूल है यानी इसके जो रूट्स हैं वो किस में है, समांतर श्रेणी यानी AP के अंदर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो आप लोगों को D निकाल कर बताना है। ठीक है भाई, इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, x³ माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 इक्वल टू 0। और अगर इसके 3 रूट हैं तो वो 3 रूट में क्या मान लेता हूं,
जिसने एपी पढ़ रखा है मेरे वीडियो लेक्चर्स में, तो मैंने बताया है कि आपको अगर एपी के अंदर कोई 3 नंबर लेने हो तो आप वो हमेशा क्या लेंगे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी ही लेंगे। तो हम यहाँ भी ये ही 3 रूट मान लेते हैं कि ये 3 रूट है। समझ में आ गई बात। चलो अब आपके ये क्लियर हो गया कि आपने जो है एक क्या ले ली दोस्तों, इक्वेशन के रूट किस में, समांतर श्रेणी में, और समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं लेनी हो तो आप लेंगे a माइनस डी, ए प्लस डी, तीनों ले ली। चलो अब पहली चीज हम यहाँ निकालेंगे मूलों का योग, यानी a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, और ये इक्वल किसके होता है, तो ये इक्वल होता है माइनस बी बाय ए के। किसके, माइनस बी अपॉन ए के। अब माइनस बी यानी ये रहा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस अपॉन ए यानी 1, तो 12 आ जाएगा। ये चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं अगर मेरे से क्वाड्रेटिक और एपी पढ़ा है तो। अब यहां डी से डी तो हो जाएगा टाई टाई फेस, तो कर दो टाई टाई फेस। जो बचा उसको करेंगे यूज। कितना आ रहा है 3a, तो a बराबर कितना आ जाएगा 4। a बराबर कितना आ जाएगा 4। a की वैल्यू हमारे पास में आ गई है 4। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, लेकिन अभी तक d। तो अब हम क्या करते हैं कि योग तो निकाल लिया मूलों का, अब हम गुणन निकाल लेते हैं। तो गुणन, मूलों का जो गुणनफल होगा वो, तो मूलों का गुणनफल जो होता है दोस्तों वो क्या होता है बताइए। अरे भाई कांस्टेंट अपॉन में a, यानी कि d अपॉन में a। अब यहाँ d कितना है -28 अपॉन में a, तो बन जाएगा ये क्या दोस्तों। अरे भाई साहब देखो क्या चलता है, ऑर्डर क्या चलता है, देखो पहले आता है माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, यानी माइनस डी अपॉन में a हो जाएगा इसका गुणनफल। तो तीनों का गुणा करेंगे, a माइनस डी गुणा ए प्लस डी, और वो कितना हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। माइनस डी यानी कि 28 का माइनस, यानी कि 28 ही आ जाएगा। भाई माइनस का है तो प्लस बन जाएगा। अब a माइनस डी, ए प्लस डी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और a की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, ये बन गया इक्वल ये। अब इस 4 से आप क्या कर दोगे, काटा पीटी, 4 से ये कितना आ जाएगा 7। ठीक है, 7 आ गया। तो अब क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर में 7। ए की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस डी स्क्वायर बराबर 7, ये बन जाएगा 16 माइनस 7 बराबर डी स्क्वायर। तो कितना आएगा डी स्क्वायर बराबर, अरे इसमें से माइनस करो रे 9, तो डी बराबर कितना आएगा प्लस माइनस 3, यही आएगा। अरे डी बराबर क्या आएगा प्लस माइनस 3। जो भी आपको ऑप्शन में दिख रहा हो प्लस का 3 तब भी आंसर सही, माइनस 3 दिख रहा हो तब भी आंसर सही, प्लस का 3 ही दिखा, ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में आ गया। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। जिसने एपी और क्वाड्रेटिक दोनों पढ़ लिए वही इस क्वेश्चन को सही कर पाता, अदरवाइज उससे क्वेश्चन नहीं हो पाता। प्लस उसने अगर ये वर्ड भी सुना हो कि एपी में 3 संख्याएं लेनी है तो वो a माइनस डी, ए प्लस डी लेनी है। ऐसे ही अगर 4 लेनी हो तो आप लेंगे a माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और अगर 5th लेनी हो तो क्या कर देंगे, बीच में ये लगा देंगे। तो ये थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस आप लगाते हैं तब ही आप जो है आगे फास्टली क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से है हमारा कि यूपी टीजीटी का ही है। यदि एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी के 2 गुणनखंड है एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 3, तो बचा हुआ गुणनखंड क्या होगा। आप लोग जानते हैं कि ये गुणनखंड है, इसका मतलब ये जो x माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, अरे x बराबर 1। ऐसे ही x प्लस 3 का मतलब क्या हुआ, x बराबर -3, यानी कि x बराबर 1 और x बराबर -3 जो है वो इस
ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी के क्या है, रूट्स है। क्या है, रूट है, मूल है। तो ये इसको करेंगे सेटिस्फाई। अगर ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इनको जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे x की जगह 1, तो ये 0 देगा, यानी 1 का क्यूब प्लस a इंटू 1 प्लस b बराबर 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b बराबर माइनस का 1। एक तो इक्वेशन ये आ गई। ऐसे ही आप पुट करेंगे क्या, माइनस का 3, माइनस 3 का क्यूब हो जाएगा माइनस 27, माइनस 3a प्लस b बराबर 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, अरे यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 3a प्लस b बराबर 27। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकेंड दो इक्वेशन हैं, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व खुद कर ही सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से जो a और b की वैल्यू आती है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। a बराबर आ जाएगा आपके पास में माइनस का 7 और b बराबर आएगा आपके पास में 6। ठीक है, अब a और b आ चुके हैं, तो इस इक्वेशन में पुट करो, किसमें, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। क्यों, हमें तीसरा गुणनखंड निकालना है। अब तीसरा अगर निकालना है तो ये बन गया। इसको जो है दोस्तों आप क्या करेंगे, अरे इसको आप जो है थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। और कॉमन सेंस कैसे लगाएंगे कि आप क्या करिए, इसके अंदर इसको जो है, आपको ये पता चल चुका है कि x माइनस 1 और x प्लस 3 इसके रूट है। अब इसका एक रूट आपको निकालना रहा है, तो आप क्या करिए कि अगर मैं जो है दोस्तों क्या कर दूं, अरे मैं क्या कर दूं, कुछ भी नहीं करना, शॉर्टकट से शॉर्टकट दिमाग लगाने जाऊं अगर, तो मैं क्या करता हूं कि इसके अंदर ax माइनस 1 का डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो ax माइनस 1 का डिवाइड, ये हो जाएगा इधर एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा एक्स क्यूब, इस पे से ये जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, काटा पीटी, ये तो कट गया, ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, इधर आ जाएगा ये प्लस का x, x से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का x, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया काटा पीटी, ये बचेगा कितना आपका माइनस का 6x प्लस का 6, इधर हम ले लेंगे माइनस का 6, तो ये बन जाएगा आपका माइनस 6x प्लस 6, यानी ये 0। तो अब ये क्या बन गया, x माइनस 1 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके दो रूट आप निकाल ही सकते हो, तो इसके दो रूट निकालेंगे, क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0 है। इसके रूट्स क्या होंगे, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 ही, और ये प्लस का 24 आएगा, क्योंकि -6 है और माइनस का 4 होता ही है, तो प्लस 24, और ये हो गया 2, ये हो गया -1 प्लस माइनस 5 अपॉन में 2। अगर हम प्लस साइन लेकर करते हैं प्लस साइन, तो क्या आएगा 4/2 यानी 2, और अगर माइनस साइन लेंगे तो आएगा माइनस का 3। तो ये बन जाएगी x माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। यानी ये जो है आपकी इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, ये वाली एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी, वो जो है इन तीन का मल्टीप्लिकेशन है, जिसमें से दो इसने खुद ने बोल दिया कि x माइनस 1 है, x प्लस 3 है, तो बचा क्या, x माइनस 2, यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, हम आप लोगों को जो है और भी क्लियरिटी के साथ व्हाट्सएप पर भी हम आपको बता देंगे। नीचे नंबर स्क्रॉल कर रहा है, आप वहां से ये कर सकते हैं सुविधा का उपयोग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए कि समीकरणों, दो समीकरण दे दिए आपको, एक है
2x माइनस के वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 और दूसरी है 6x माइनस 12y प्लस 15 इक्वल टू 0। इन दोनों का कोई हल नहीं है, ऐसा ये कह रहा है। अब आपको कोई हल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? इंटरसेक्ट कहीं पर भी नहीं करेगी। और दो लाइंस इंटरसेक्ट कभी भी कहीं भी नहीं करे, उसकी कंडीशन क्या है कि वो पैरेलल हो। और पैरेलल अगर होगी तो उसकी कंडीशन होती है क्या दोस्तों कि A1 अपॉन A2 का रेशियो B1 अपॉन B2 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन C1 अपॉन C2 जो है वो इक्वल नहीं हो। ये होती है कंडीशन दो लाइन के कोई हल नहीं होने की। ठीक है, दो लाइन दे रखी हो और बोल दे कि इनका कोई हल नहीं है, तो ये कंडीशन आप अप्लाई करेंगे। अब A1 क्या है? तो ये कोफिशिएंट x का कितना आ रहा है 2 अपॉन A2 क्या है? तो इस दूसरी लाइन का x का कोफिशिएंट 6 बराबर B1 क्या है? तो जो y का कोफिशिएंट है वो, और y का कोफिशिएंट कितना है दोस्तों? अरे y का कोफिशिएंट कितना है? माइनस का k अपॉन इधर कितना है y का कोफिशिएंट? -12। ठीक है, ये रेशियो इक्वल होना चाहिए। ये C1 C2 नॉट इक्वल, यानी यहीं से हमारा आंसर तो आ जाएगा। अब देखो ये से ये माइनस माइनस उठ गया, ये 6 से 2, यानी k बराबर आ गया 4। कितना आ गया? 4। तो यही हमारा आंसर है और ये यूपी टीजीटी के अंदर ही आया हुआ है। अभी आगे आपको एनवीएस केवीएस सभी जगह के जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका वो केवीएस पीजीटी में ही पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, और अगर इस क्वेश्चन को आपने दोस्तों सॉल्व कर दिया तो आप मान जाइए कि आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आने लग गई है। और अगर नहीं समझ आया तो आपको क्या करना है, जा करके प्लेलिस्ट के अंदर सेकंड ग्रेड के जो 51 वीडियो यूट्यूब पर अभी तक इतनी मैथ्स किसी ने फ्री में नहीं पढ़ाई, उतने सभी टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं। तो आप वो जाकर देखिए और वहां से फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आपका विद इन 1 मिनट आपको आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। उसके लिए जरूरत है केवल आपको जो क्लासेस बताई गई उनके नोट्स बनाइए, उनके प्रॉपर तरीके से नोट्स याद कर लीजिए, जो कॉन्सेप्ट बताए गए वो सीख लीजिए, क्वेश्चंस जो होमवर्क में दिए गए सॉल्व करिए। आपका केवीएस पीजीटी एनवीएस पीजीटी टीजीटी कुछ भी हो, यूं चुटकियों में मैथ सॉल्व होगा। चलो देखो आगे, x के सभी वास्तविक मान जो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 1 को संतुष्ट करे। यानी जो ये इक्वेशन दे रखी है इसके अंदर आप x की क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं, उन सभी का योग अगर आप निकालें तो कितना आएगा वो ये पूछना चाह रहा है। अच्छा बेटा ऐसा पूछेगा हमसे वो भी? चल देख, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो इक्वेशन लिखो। क्या है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 की पावर कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए अगर आपको देखो क्वेश्चन में मेरे को लग रहा है कि बड़ा हो छोटा होगा तो दिख नहीं रहा होगा, मैं एक बार बड़ा कर देता हूं, आप आराम से क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन दिख रहा है, देख लो, पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। और अगर आपने अब पढ़ लिया तो अब हम करते हैं आगे की चीज, मैं सॉल्व करवाना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, चलो देखिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन आ गया इधर। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये दे रखा है, ये अगर हम इसको मान लें, इस पूरे को क्या, एक मिनट, इस पूरे को मान लेते हैं क्या a। ठीक है, ये मान लिया a, और जो ऊपर पावर में दे रखी है इक्वेशन इसको मान लेते हैं b। तो अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है अल्टीमेटली, a की पावर b इक्वल टू 1। अब मुझे बताइए कि a की पावर b इक्वल टू अगर 1 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? या तो आपका b इक्वल टू 0 हो, तभी भाई किसी की पावर 0 1 होता है, या फिर आपका a जो है दोस्तों 1 हो, क्या हो, 1 हो, या फिर आपका a जो है -1 हो
और साथ ही साथ आपका बी जो है वो इवन नंबर हो। इन 3 केस से ही ये ऐसी कंडीशन आ सकती है। कह रहा है कि एक संख्या की पावर दूसरी संख्या है और इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब सीधी बात है, या तो पावर 0 है या फिर जो संख्या है वही 1 या फिर -1 है। -1 होगी तो बी को इवन होना पड़ेगा। तो अब ये तीनों कंडीशन आप अलग अलग अप्लाई करेंगे। करिए अप्लाई। देखिए मैं इसको जो है पार्टीशन कर देता हूँ आपके, ये लीजिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पार्टीशन करूँगा। जब PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम पर तो आप भी ये सोचेंगे कि वाह रे वाह क्या PDF आई है। अब देखो B0 है, यानी कि सबसे पहली कंडीशन x² + 4x - 16 = 0 कर देंगे। ठीक है, इसके जो 2 रूट निकलेंगे आप, तो यहाँ से सीधे सीधे दिख रहा है, देखो कब क्या रूट बन सकते हैं। -60 लाना है, यानी कि एक संख्या पॉजिटिव एक माइनस होनी चाहिए, प्लस ऐड करने पर प्लस आना चाहिए, मतलब जो नेगेटिव की संख्या होगी वो बड़ी होनी चाहिए। और आपको पता चल गया कि 10 और 6 का डिफरेंस जो है वो 4 है, यानी माइनस का 10 और आपके प्लस का 6 अगर आप लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। क्यों? इधर आपको दिख रहा होगा सर ये तो -4 देगा ना। हाँ, लेकिन इक्वेशन क्या होती है, अरे भाई यहाँ पे नेगेटिव वाला जो है पॉजिटिव बन के जाता है और पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन के आता है क्वाड्रेटिक में। तो ये इसके 2 रूट है, आप खुद भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये 2 रूट आ गए पहली कंडीशन से। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि a = 1, यानी कि x² - 5x + 5 = 1 होगा। अच्छा बेटा, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? 5x + 4 = 0। इसके 2 रूट क्या होंगे? तो इसके 2 रूट जो होंगे वो होंगे आपके 1 और 4, क्योंकि 1 × 4 4 होता है और 1 और 4 ऐड करेंगे तो 5 आ रहा है। थर्ड इक्वेशन आपको कंडीशन दे दी है क्या कि x² - 5x + 5 बराबर -1 होगा, लेकिन b जो है उसके अंदर फिर क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और उसको पुट करेंगे इसमें, जो इवन देगा वो x की वैल्यू हमारे काम की। इसको अब बनाएंगे क्या, x² - 5x, ये इधर आ जाएगा तो ये +6 = 0। और आपको पता है कि 2 और 3 अगर हम लेंगे तो क्या आ जाएगा? अरे भाई आएगा कि नहीं, 2 3 जा 6 और +2 और 3 ऐड करेंगे तो +5, तो माइनस का 5 आ रहा है, तो सही है। तो 2 और 3, अरे यहाँ माइनस कैसे आ रहा है वो पता तो है ना, कि आप अगर सम करते हो रूट्स का, यानी आपके मूलों का योग करते हैं और वो अगर +5 आता है तो इक्वेशन में होता है x² - 5, और अगर x +5 आ रहा है तो आपके जो रूट होंगे वो दोनों नेगेटिव होंगे और माइनस साइन के साथ होंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखो नहीं आई है तो आप खुद रूट निकालना, तीनों के समझ आ जाएगी। अब 1 2 3 तीनों के रूट अलग अलग निकाल दिए। अब ये जो 2 रूट है ना 2 और 3, ये पुट करो पहले b में, ताकि b का पता चले कि इवन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 2 का स्क्वायर + 4 × 2 - 60 कितना होगा, और 3 का स्क्वायर + 4 × 3 - 60 कितना होगा। तो देखो 2 की पावर 2 का स्क्वायर 2 यानी 4 4 और ये 4 दूनी 8 8 और 4 12 12 माइनस के 60 कितना आएगा, माइनस का 48 48 इवन नंबर है या ऑड? अरे बेटा इवन होता है। ठीक है, अब इधर देखो 3 का स्क्वायर 9 9 + 12 कितना हुआ 21 21 में से 61 गया तो माइनस का 39, ये क्या है, ऑड है, तो ये लेंगे नहीं, ये है इवन। इसका मतलब x = जो है 3 हमारे काम का नहीं है। अब हम देखेंगे कि हमारे काम के कौन से x है, तो ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम के जो x है वो मैं बता देता हूँ, एक तो ये लेंगे हम, ठीक, एक ये लेंगे हम, एक ये लेंगे हम, एक ये लेंगे हम और एक ये लेंगे। अब कितने हो गए ये टोटल, तो हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये लो इधर, ये पहले ये सॉल्व करा फिर इधर सॉल्व करा, अब इधर जा रहे हैं हम।
तो अब हमारे पास में क्या आ चुका है, एक आ गया -10 प्लस 6, क्योंकि इसने बोला है सभी एक्सों का योगफल, तो -6 माइनस के 10 प्लस के 6, फिर प्लस का 1 प्लस का 4, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और इधर से केवल 2 ही लेना है। अब इन सबको ऐड करो, कितना हो रहा है, 6 और 4 10, और ये -10, यानी ये गए टाई टाई, फिर बचा कितना, केवल 3, और यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी, ये KVS PGT 2018 में जो पेपर हुए वहां पर पूछा गया था। समझ में आ गई बात? तो क्या क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था ना। देखा आपने कि कैसे आपको बेसिक गणित का, कि भाई ये बताओ किसी की पावर में कोई संख्या है तो वो 1 कब हो सकते हैं, ऐसी संख्या से देखो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बना दिया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका KVS PGT का ही है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, आप आराम से देखिए, बेहतरीन तरीके से इसको जामा पहनाना है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है, हमें ये प्रूव करके देना है अब आपको कि प्रवीण सर ने मैथ पढ़ाई है तो हम क्वेश्चन कर लेंगे, ये आपको अब प्रूव करवाना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से जल्दी दोस्तों। अगर आप लोग ये जो क्वेश्चन कर लेते हैं तो मैं रियली आपको जो है बहुत सारी चीजें और भी फ्री कर दूंगा। अरे बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए मैं फ्री कर दूंगा अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन करके बता दिया तो। इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। करो इस क्वेश्चन को और करके बताओ मुझे कि हाँ सर आपने मैथ्स पढ़ाई और हम नहीं कर पाए, ये हो नहीं सकता। जल्दी से जल्दी करो। देखिए अब मैं करता हूं इसको छोटा, जिससे हुआ वेरी गुड, नहीं हुआ तो सीखिए कैसे करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन है कि यदि a और b दो प्राकृत संख्याएं हैं, क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 0 इंक्लूड है क्या, नहीं, ठीक, पहली बात। दूसरी चीज, संख्याएं हैं कि a² माइनस b² जो करते हैं अगर हम, तो एक अभाज्य संख्या हमें मिलती है। अभाज्य संख्या का मतलब वे संख्याएं मिलेगी जिसके अंदर केवल या तो उन्हीं संख्या का भाग जाएगा या एक का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी का नहीं जाएगा। तो वो पूछ रहा है कि a² माइनस b² बराबर होगा क्या। अच्छा ठीक है भाई, तो देखो सबसे पहले a² माइनस b² बराबर होता क्या है, a प्लस b गुणा a माइनस b, ठीक है, ये होता है ना। हाँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, नहीं है। अब आपको पता है कि अगर a और b दो नेचुरल नंबर हैं तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होंगे, 1 2 ऐसा डिफरेंस होगा। और इसने बोला कि अगर ये जो है ना संख्या, ये कैसी होनी चाहिए, अभाज्य। अब अगर हमने a² माइनस b² को ये लिख दिया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, अब इसने बोल दिया अभाज्य संख्या ये होनी चाहिए, इसका मतलब इस संख्या में या तो भाग जाना चाहिए किसका, इसका खुद का या एक और संख्या का। लेकिन इसमें तो आपको दिख रहा है 2 का जा रहा होगा, a प्लस बी का भी जाएगा, a माइनस बी का भी जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो है ये या तो इक्वल होगा a प्लस बी के या फिर इक्वल होगा a माइनस बी के, किसी एक के इक्वल होगा, ये किसी एक के ही इक्वल होगा, इस मल्टीप्लिकेशन के इक्वल नहीं हो सकता। अगर मल्टीप्लिकेशन के इक्वल नहीं हो सकता तो अब हमें जो है आपको आंसर बता देता हूं कि आपका आंसर तो होगा ये a प्लस बी, यानी ऑप्शन नंबर डी। लेकिन कैसे सर, तो आपको ये एक तो याद रखना है, साथ ही साथ इसको प्रूव करने के लिए आपको कोई दो संख्या लेनी पड़ेगी। जैसे कि अगर हम a बराबर 3 और b बराबर आप कोई एक नेचुरल नंबर और बताइए जो आपको लेना हो, बता दीजिए आप कोई भी कि कौन सा लूँ मैं। सपोज करिए मैंने लिया 2, ठीक है, तो 3 और 2 दोनों नेचुरल नंबर है ना। और साथ ही साथ इसने बोला a² माइनस b² जो है अभाज्य आना चाहिए। तो हम लेकर देखते हैं क्या आता है। देखो 3 प्लस 2 कितना आया, 5, और उधर 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली क्या बना, 5। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि a² माइनस b², अब देखो ये तो आ गया किसकी वैल्यू, a प्लस b की, ठीक है। अब a² माइनस b² भी भले निकाल लो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 4 कितना आएगा, 5। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, जी हाँ।
तो यहीं से ये प्रूव हुआ कि ये हमारा जो है राइट आंसर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी नहीं आता है। करके देख लो, यही संख्या लेकर देख लो, ये नेचुरल भी है दोनों, और इन दोनों का आप जो अभाज्य संख्या देखेंगे, इसने बोला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभाज्य आना चाहिए, जो कि आ रहा है 5, तो ये सब चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्वेश्चन एक तरह से आपको थोड़ा सा एनालिटिक तरीके से करने का था। वैसे ये चीज़ याद रखनी है आपको तो कि ए और बी एक नेचुरल संख्या अगर हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाता है ए प्लस बी, ठीक है, इनटू में ए माइनस बी हट जाता है, क्योंकि आप जो है उसका डिफरेंस 1 ही आता रहता है, इसलिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और एक और बेहतरीन क्वेश्चन है यूपी पीजीटी का। अभी तक जो पहले आए थे वो यूपी टीजीटी के थे, ठीक है, अब ये यूपी पीजीटी का है। तो पीजीटी में पीजीटी लेवल पूछा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि मान लीजिए अल्फा और बीटा, अगर एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए क्यूब, उसका क्या है मूल है। तो दूसरी कंडीशन ये दे दी कि अल्फा और बीटा एक परवलय पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स पर स्थित है। तो बताओ कि ये जो समीकरण है इसके जो दो मूल है अल्फा और बीटा, वो होंगे क्या। बताओ भाई। पहले तो देखो यहाँ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी है एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यूब, अब उसमें साला संख्या तो है ही नहीं, तो ए के टर्म में ऑप्शन होने चाहिए थे ना। नहीं, ए के टर्म में नहीं होंगे। देखो आंसर आएगा, कैसे आएगा वो परवीन सर सिखाएंगे। देखिए चलो बच्चों, देखो सबसे पहले इक्वेशन जो दे रखी है वो लिख लो। क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए क्यूब इक्वल टू 0। इसके दो रूट दे रखे हैं अल्फा और बीटा, ये दो इसके रूट्स हैं। अगर अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स हैं तो हम ये कह सकते हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस का ए। क्यों, माइनस बी अपॉन ए होता है, ए की वैल्यू 1 है तो माइनस ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, जो कि है ए क्यूब। ठीक है, ये आ गए। अब दूसरी चीज देखो, अल्फा एंड बीटा किस पर स्थित है, तो परवलय वाई स्क्वायर बराबर एक्स पर स्थित। ठीक है, अब अगर ये इसके ऊपर स्थित है तो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे। तो y की वैल्यू क्या है, बीटा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। ये एक कंडीशन आ गई, और हमारे पास जो अलग अलग कंडीशंस आ गई है उनको हम यूज करेंगे। देखो एक आई है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस ए, एक आया अल्फा इंटू बीटा बराबर ए क्यूब, एक आया अल्फा बराबर में बीटा का स्क्वायर। इन तीन को यूज करके आंसर निकालेंगे। देखिए इन तीनों को यूज करके कैसे आंसर निकाला जाता है। तो अल्फा बराबर है बीटा स्क्वायर, ठीक, मैं यहां पुट कर सकता हूं तो करूंगा। तो ये हो जाएगा बीटा का स्क्वायर गुणा बीटा बराबर क्या आ जाएगा, ए क्यूब। ये बन गया बीटा का क्यूब बराबर ए क्यूब। ठीक है, अब यहां से क्या बन जाएगा, ये बीटा बराबर ए। समझ में आ गई बात, यानी ए की वैल्यू जो है वो बीटा के बराबर है। अब ए अगर बीटा के बराबर है तो यहाँ देखिए ये जो वाली इक्वेशन है फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, अगर मैं बोलूँ तो अब समझ जाना। तो अब मैं ले रहा हूँ कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन में जैसे ही पुट करता हूँ तो क्या है, बीटा की जगह मैं पुट कर रहा हूँ अब, सॉरी अल्फा की जगह बीटा स्क्वायर। तो ये हो गया बीटा स्क्वायर प्लस ये बीटा बराबर ये माइनस का बीटा। ठीक है, अब इस सब के अंदर एक मिनट, सॉरी, अच्छा ये तो पहले ही हम प्रूव कर चुके, इसका कोई सेंस नहीं है। अब देखिए ये जो बीटा बराबर ए आ गया, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में बीटा की जगह रखेंगे ए, बराबर हो जाएगा माइनस ए, तो अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस 2a। हाँ ये ठीक है, तो अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अल्फा की वैल्यू आई है माइनस 2a और बीटा की वैल्यू आई है a। समझ में आ गई बात। अगर हमारे पास a और b दोनों के दोनों आ चुके हैं, अब हम क्या करें, अब कुछ भी नहीं करना है, केवल अब आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि
आप जो है किसी एक इक्वेशन को यूज करके यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। कैसे सर? देखो, सबसे पहले ये देखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या है, ए क्यूब है। तो अल्फा की वैल्यू तो जो है हम अल्फा ही रखेंगे, लेकिन बीटा को अगर ए पुट कर दें तो हमारे पास में एक इक्वेशन बनेगी। वो देखिए क्या बनेगी, इधर पुट करिए आप। अल्फा की जगह अल्फा ही रखिए, बीटा की जगह ए बराबर हो गया ए क्यूब। ठीक है, ये बन गया। इधर अब जो है हमारे पास में अल्फा की वैल्यू -2a है, तो -2a और a कितना बन जाएगा? अरे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2a² बराबर में a क्यूब। यहाँ से कंडीशन आ जाएगी a क्यूब प्लस 2a² बराबर 0। यहाँ से हम a² ले लेंगे कॉमन, ये बन जाएगा a प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से सीधी सी बात है, या तो a² बराबर 0 है या फिर a बराबर -2 है। और आप लोग ये जानते हैं a² बराबर 0, इसका मतलब a की वैल्यू ही 0 है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ ये 0 कर देता हूँ। इसका मतलब a की वैल्यू आ गई क्या, 0, और a की वैल्यू ही आई -2। a की वैल्यूज 2 है हमारे पास में। ठीक है, 2 वैल्यू है, तो अब अल्फा बीटा निकाल लो। तो अल्फा कितना हो गया, एक बार तो आ जाएगा 0, और एक अल्फा की वैल्यू हो जाएगी +4। ऐसे ही बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 और -2। ठीक है, अब इसने बोला है कि परवलय के ऊपर स्थित है। ठीक है, उसे कोई मतलब नहीं है। अब हम चेक कर लेंगे कि 0 0 को भी है क्या ऑप्शन में, नहीं है। तो ऑप्शन क्या बचा, 4, -2, यानी ऑप्शन नंबर बी। अरे भाई देखो, एक ये बनेगा अल्फा बीटा का पेयर, एक पेयर ये बनेगा। ये पेयर दे नहीं रखा तो ये पेयर आंसर है। समझ में आ गई बात? तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा, 4, -2। ये यूपी पीजीटी का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन हमारे यूपी पीजीटी में तो 2016 में आया था, मतलब 2016 की जो वैकेंसी थी उसके अंदर, और एग्जाम हुआ था 19 में। लेकिन यही क्वेश्चन हमारे आरपीएससी के अंदर भी पूछा गया है, यानी फर्स्ट ग्रेड के अंदर यही क्वेश्चन जो है आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है सर ऐसा कि दोनों ही एग्जामों में पूछ लिया गया? तो क्वेश्चन है कि यदि समीकरण x² + x + a बराबर में है 0, ठीक है, a है ग्रेटर देन 0, के मूल वास्तविक है और असमान है। तो सीधी सी बात है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर 0, इसके मूल वास्तविक भी है और क्या बोला है, असमान भी है। वास्तविक है और असमान है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि इसका जो d होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अगर ये बोलता वास्तविक है और समान है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते, लेकिन बोला है वास्तविक है और असमान है तो d केवल ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा। ये कंडीशन इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, b² यानी कि 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू a, ये क्या हो जाएगा 1 - 4a ग्रेटर देन 0। 1 - 4a ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी a इज लेस देन 1/4, मतलब a जो है आपका वो 1/4 से भी छोटा होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखिए इसने बोला a लेस देन 1/4 आपके अकॉर्डिंग तो, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि a इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, a इज बिलोंग्स टू 0 to 1/4 के बिटवीन, मतलब a जो है आपका बिलोंग कहाँ करेगा, 0 से लेकर 1/4 के बीच। मैंने देखा कि मुझे चाहिए है 4√ax की वैल्यू। समझ में आई बात? मतलब मुझे तो ये वाला बनाना है ना। इसका अगर d चेक करूँ तो क्या बनेगा, इसका d बन रहा है b² यानी कि 4√a का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू भी 1, इक्वल इसको हमें जो है निकालना है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 16a-4। 16a-4 जो है वो क्या होगा, उसी से इसके रूट डिसाइड होंगे। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है
तो इसके रूट क्या होंगे, परिमेय होंगे भाई, इमेजनरी हो नहीं सकते। और अगर जो है इसके रूट कैसे आ जाते हैं, ये नेगेटिव आ गया तो इसके रूट इमेजनरी हो जाएंगे। समझ में आई बात? तो क्या होगा वो अब देखेंगे। ये फंक्शन मुझे बनाना है इससे, क्योंकि ये तो यही है और एक इसमें ये है। तो मैंने आपको रेंज वाला जब मेथड बताया रेंज निकालने का, तब बताया था कि कैसे बनाया जाता है। 16a बनाना है, यानी पूरे में 16 से मल्टीप्लाई कर दो। 16 इंटू 0 0 ही होगा, ये हो गया 16a, गुणा इधर 16 से करेंगे तो ये आएगा 4। अब क्या करना है, -4 करना है, तो ये क्या हो जाएगा, -4 से लेकर 16a - 4 लेस देन 0। यानी कि जो हमारा 16a - 4 है वो 0 से लेकर कहाँ, 0 से लेकर -4 के बीच बिलोंग करेगा। और 0 से छोटा यानी नेगेटिव। नेगेटिव कब होता है, जब इमेजनरी रूट हो। तो आंसर क्या हुआ, इमेजनरी रूट्स। समझ में आ गई बात? ऑप्शन नंबर सी। देखा, तो ये क्वेश्चन आपके जो है फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन करना आना चाहिए था। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये यूपी पीजीटी का ही है। और क्वेश्चन है, यदि ए बी सी परिमेय संख्याएं हैं और ax² + bx + c = 0 एवं 2x² + x - 2 = 0 का एक उभयनिष्ठ मूल हो, तो 4a - 2b + 3c बराबर क्या होगा। इसने कहा है कि दो आपके पास में इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशन में एक जो है मूल वो उभयनिष्ठ है। क्या है, मूल उभयनिष्ठ है। तो आप 4a - 2b + 3c की वैल्यू बताओ। ठीक है, चलिए तो इसको हम करेंगे सॉल्व। कैसे होगा ये सॉल्व, तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है उसको लिख लेंगे। एक इक्वेशन है ax² + bx + c बराबर में 0, और एक है 2x² + x + 2 बराबर में 0। ये दो इक्वेशंस है हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन के पास में इस इक्वेशन के रूट तो निकाल ही सकते हैं, तो इसके रूट निकालो। क्या आता है, x बराबर, तो वो आ जाएगा -1 + -√1 - 4 × 2 × 2, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, और ये हो जाएगा, अच्छा -4 इक्वेशन सही लिखिए। अरे ये देखो देखो देखो, इधर ये माइनस है भाई, x² + 2x² + x - 2 था, तो इधर -2, तो ये प्लस में कन्वर्ट होगा और इधर आ जाएगा 4। ये बन जाएगा -1 ± √17/4। तो x की वैल्यू तो क्या आ रही है, -1 + √17 और 1 - 1 माइनस का √17। ये दोनों तो एक दूसरे के क्या है दोस्तों, अरे ये एक दूसरे के क्या है भाई साहब, इरेशनल अगर रूट्स होते हैं तो अगर a + √b है तो दूसरा होता है a - √b। तो अगर इनका एक रूट दोनों का कॉमन था, इसका मतलब दूसरा रूट भी ऑटोमेटिकली ही कॉमन हो गया। और किसी भी इक्वेशन में दोनों के दोनों अगर रूट कॉमन है तो आपको एक कंडीशन बताई गई थी, क्या, कि जो दोनों के कोफिशिएंट होंगे वो इक्वल होंगे। यानी कि आपका जो सेकेंड इक्वेशन में ABC की वैल्यू है वो ही फर्स्ट इक्वेशन में भी होगी। क्यों, दोनों के दोनों रूट कॉमन आ गए। इसने बोला एक रूट का कॉमन है, लेकिन जैसे ही हमने दूसरी इक्वेशन के रूट निकाले वो आ गए इरेशनल। और इरेशनल अगर रूट्स आ रहे हैं इसका मतलब ये क्लियर है कि दोनों के दोनों कॉमन है, क्योंकि इरेशनल का रूल होता है, मैंने आपको लिखवाया है कि अगर एक रूट a + √b है तो दूसरा होगा a - √b। तो एक अगर कॉमन है तो दूसरा ऑटोमेटिकली कॉमन हुआ, क्योंकि वो होना ही होना है। पता है, ये बात क्लियर हो गई होगी आपको अब। तो ये दोनों रूट कॉमन थे, तो इसका मतलब इसमें जो a b c है वही इसके होंगे। तो इसका a क्या है 2, इसके अंदर b की वैल्यू कितनी है 1, इसके अंदर c की वैल्यू कितनी है -2। तो a b c की वैल्यू आ गई। अब निकालना क्या था, 4a यानी 4 × 2 -2 × 1 और +3 × -2। ठीक है, ये हो गया 8 - 2 - 6, कितना हो गया, ये तो 0।
ठीक है, क्यों 8 - 8 0। ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी आपके यूपी पीजीटी का क्वेश्चन था जो आप लोगों ने करके दिखाया। आप लोगों को अगर मजा आ रहा है दोस्तों तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह से हमारे द्वारा लेक्चर्स लाए जाए, और ये देखिए DSSB का मैंने बोला था ना कि ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चाहे GIC का पेपर दे, चाहे यूपी पीजीटी का दे, चाहे RPSC का दे, चाहे KVS का दे, चाहे NVS का दे, चाहे DSSB का दे, चाहे स्टेट का दे, चाहे UKPS का दे, कहीं भी दे, आएगा तो यहीं से क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है होमवर्क, और अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया तो आपको जो है एक अच्छा समझा स्टूडेंट जाएगा। और तो कुछ कर ही नहीं सकते अभी तो हम क्या है, खुद ही बेटा चल रहे हैं, आप लोगों के लिए फ्री में सुविधाएं दे रहे हैं। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए तो हम आपको गिफ्ट देना भी स्टार्ट करेंगे, आपके लिए नए नए कोर्सेज फ्री में दे देंगे। और तो क्या दूँ आपको, आप बताइए, जो चाहिए हो वो बताइए आप। ठीक है, चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आप इसी तरह हमारे साथ प्यार बनाए रखिएगा, और जो भी स्टूडेंट नया जुड़े प्लीज़ जो है कमेंट करके या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आप लोगों की मैथ्स और भी अच्छी हो सके। जय हिंद, जय भारत।